ये टनल तकरीबन 1911 में बनाई गई थी और ये है द ब्यूटीफुल हॉल। 108 साल पुरानी ये टनल 1200 मीटर समुंदर के अंदर, और ये हैम्बर्ग के शहर की जो तारीख़ी मकामात हैं उनमें से आती हैं। उनकी एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है, ये एक अचीवमेंट है। आज का मेरा सफ़र एक तारीख़ी टनल की तरफ है और ये टनल तकरीबन 1911 में बनाई गई थी और ऑल्टर एल्ब टनल। अभी आप जीपीएस की आवाज़ सुन ही रहे हैं और हार्बर की तरफ मैं आया हूँ बर्लिनर टॉर से। हाँ, ये हैम्बर्ग में इम्पॉर्टेंट जगह है और हार्बर ये बिल्कुल सामने हार्बर है। बादल काफ़ी आए हैं। मुझे इसने कहा है राइट जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्बर को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो एक साइड पर समुंदर की एक साइड पर हैं और दूसरी साइड पर आप दूसरी जानिब से निकलते हैं। तो ये है जी हार्बर ऑफ हैम्बर्ग का एक नज़ारा। ये रूटीन बोट्स हैं जो हमें बोट राइड्स देती हैं। इस तरफ मॉडर्न सिटी है। यहाँ ऊपर से इस ब्रिज से ट्रेन जाती है। क्या खूबसूरत बड़ी शिप। ये शायद वो रूटीन बोट है 62 नंबर, जो आपको एज अ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, छतरियाँ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बारिश में महसूस कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी शिप कैप सैन डिएगो। ये हार्बर के पास दूसरी शिप्स कैप सैन डिएगो पे उसका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। आज संडे है और सुबह के इस वक्त तकरीबन 9:23 हुए हैं, तो सड़कों पे ऑफिसेस का रश नहीं है। यहाँ से आप हार्बर को बड़े अच्छी तरह देख सकते हैं। इन बोट्स पे एस्केप रूम्स भी बने हुए हैं। यहाँ काफ़ी एस्केप रूम्स होते हैं। आप कोई भी रूम 60 मिनट्स 90 मिनट्स के लिए बुक करवाएं और वहाँ से फिर उस एस्केप रूम की गेम में आप कुछ मेंबर्स होते हैं, वो सारे मिल के एज अ टीम वर्क उस रूम में से निकलने की कोशिश करते हैं। एस्केप रूम पे एक हॉलीवुड की एक फ़िल्म भी है 2019 में, एस्केप रूम ही नाम है उसका। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है एंटरटेनमेंट का। तो ये शिप तो लगता है इधर ही खड़ी रहती है और इसमें ये एस्केप रूम्स हैं और इस तरह आप विज़िट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ हैं। जी हार्बर के मैं इस तरफ हूँ और यहाँ पर कुछ शिप्स आपको नज़र आ रही हैं। 12 बजे यहाँ से इंग्लिश टूर इनका होगा और 20 यूरो का आप एक टिकट ले सकते हैं। ये टिकट इंग्लिश टूर के लिए और 1 आवर 2 आवर का आपका 2 ऑप्शंस हैं और इंग्लिश टूर आपको ये यहाँ से करवाएंगे पूरे हार्बर का 12 से लेकर 2 बजे तक। वो सामने जो ग्रेविटी वॉल नज़र आ रही है, अब इसने तो ग्रेविटी ही बोला है इसे, जिस पे पेंटिंग्स लिखी हुई हैं। इस समुंदर के नीचे वो टनल है जी, जिस टनल पे हम जा रहे हैं वो इस समुंदर के नीचे है और वो उसके सामने निकलेगा। और ये सारी बोट्स आप देख सकते हैं
ये सारी बोट्स, ये इनका जो टॉप है वो सोलर नहीं है, लेकिन ये है कि वो प्लास्टिक है। आप देखना चाहें तो चारों तरफ आप बारिश में भी देख सकते हैं। हमने जाना है वहाँ, इस समुंदर के नीचे होंगे हम, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जिसके ऊपर से गुजर रही हैं। चलें वहाँ चलते हैं। और ये लिखा हुआ है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन 50 मीटर्स, और उसके साथ लिखा है ऑल्टर एल्ब टनल 200 मीटर्स। और बड़ी इम्पोर्टेंट राट हाउस जो कि यहाँ का टाउन हॉल है, ये सामने है। होटल हफीन हैम्बर्ग। रिव्यूज़ में मैंने इस बस के पीछे जो गोल सा गुंबद आपको नज़र आ रहा है वो देखा हुआ है, और ये है आपकी टनल की एंट्रेंस। शटल सर्विसेज यहाँ से आ रही हैं। एहतियात करते हुए हम बीच में आ जाते हैं, क्योंकि इससे मुझे टनल की पिक्चर लेने में आसानी होगी। टनल की एंट्रेंस, लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं, लेकिन हम भी वेट करेंगे। You're here to visit? Yes, I wait for a group from a couple of friends. Okay. I think they will come there. I will the taxi because I have the luggage. Oh, you have the You're from here? No, I'm visitor like you. Yeah. Well, you speak German. I am the German. I can speak. I don't know. तो ये लिफ्ट है जो दूसरी साइड से हमने देखी। आप लिफ्ट भी ले सकते हैं, और रूटीन के लोग जो हैं वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और लिफ्ट तो अब लगी है, पुराने वक्तों में तो इस टनल को कवर करने के लिए ये सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल की जाती थी। दुनिया के इंजीनियरिंग के शाकारों में से ये एक शाकार। तो ऑल्टर एल्ब टनल से अब हम नीचे जा रहे हैं, और ये टनल बिल्कुल समुंदर के नीचे से दूसरी साइड पे निकालती है। पुराने वक्तों में इसका पर्पस ये था कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, हार्बर में काम करने वालों को। जैसे एक साहब वहाँ पे साइकिल में लिफ्ट पे आ रहे हैं और समुंदर की दूसरी साइड पर वो आ जाएंगे। गर्मियों में ठंडक होती है इधर,
बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो यहाँ से ठंडक होती है और लोग आराम से गुजर सकते हैं। हमारे लिए तो ये फ़ायदा है कि बारिश बहुत हो रही है बाहर, तो कुछ इंडोर्स में अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। जैसे ये लोग जा रहे हैं जी लिफ्ट में, सीढ़ियों से नहीं आए, ये लिफ्ट में वहाँ नीचे उतर जाएंगे और वहाँ से ये लोग आगे चले जाएंगे टनल के अंदर। ये टनल का टॉप आप देख सकते हैं, टनल की एंट्रेंस का टॉप है जी ये। और ये आपको लिफ्ट्स नज़र आ रही हैं, 4 लिफ्ट। सीढ़ियाँ उतरना तो आसान ही होता है। यहाँ से लोग वापस भी जा रहे हैं जी। और ये है द ब्यूटीफुल हॉल। इस वक्त यहाँ पर टनल के अंदर टेलीफोन के तो सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे और हमारे ऊपर यहाँ हमारे सर पे एक समुंदर है। और सेंटर का जो रास्ता है ये साइकिल्स के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ें जो लोग लाते हैं, कार्ट्स वगैरह यहाँ से गुजार सकते हैं। और 2 फुटपाथ हैं, एक उस तरफ को जाने के लिए, दूसरा वहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये जो स्कल्पचर्स वगैरह, छोटी आर्ट वर्क नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर मछलियाँ हैं। ये आप देखें, सी लाइन्स, रैट्स भी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। जैसे अब ये साइकिल पे खातून तेज़ी से गुजरी हैं यहाँ से। टनल के अंदर इमरजेंसी की सूरत में ये ग्लास ब्रेक करके आप SOS को प्रेस कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं। लोग यहाँ से पैदल चलने वाले अपने लगेज बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट, वेल मेंटेन्ड रोड है। 1200 मीटर समुंदर के अंदर। और 7 सितंबर को 1911 में ये बनी थी। और आप देख सकते हैं कि साइकिलिंग करते हुए तेज़ी से यहाँ पर लोकल लोग आ रहे हैं। सात सितंबर 1911। तो 108 साल पुरानी ये टनल, 1200 मीटर समुंदर के अंदर। और आप इसकी मेंटेनेंस देख सकते हैं। एक तो बड़ी ज़रूरी चीज़, दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई मेंटेन की हुई है इन्होंने। और ये इस वक्त यहाँ पर लिखा है कि अभी आपने कितना फ़ासला तय कर लिया है और कितना फ़ासला आपका रहता है, इस तरफ को कितना रहता है और आप कितना फ़ासला तय करके आए हैं और आप समुंदर से इस वक्त कितना नीचे हैं। और इसको देख के अंदाज़ा होता है कि इंसान ने कितनी तरक्की की और इंसान ने कहाँ कहाँ अपनी इंजीनियरिंग के मार्वल्स दिखाए। ये इस वक्त इंसानी दिमाग का
बेहतरीन इस्तेमाल जो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए किया गया है, ये उनमें से एक है। तो उस दौर के हिसाब से अब तो दुनिया में काफ़ी टनल्स हैं जो समुंदर के बीचों बीच गुज़रती हैं, लेकिन ये उस वक़्त की एक शाहकार है। पब्लिक के लिए ये खोली गई और आज तक इन्होंने बेहतरीन तरीके से इसे वेल मेंटेन करके रखा है। और ये हैम्बर्ग के शहर की जो तारीख़ी मकामात हैं उनमें से आती हैं। उनकी एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है, ये एक अचीवमेंट है। ये कुछ एयर के लिए इन्होंने फैंस भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। और अब हम दूसरे किनारे पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी 4 लिफ्ट्स हैं और ये बिल्कुल उसी तरह आप लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। टनल का एक आखिरी नज़ारा। हम सीढ़ियों से चलते हैं। जी, ये इंजीनियरिंग के शाहकारों में से एक चीज़ जो इंसान ने 1911 में ही बना ली थी। ये इनकी लिफ्ट जो वापस आ रही है। नीचे आप देख सकते हैं कुछ साइकिलिंग वाले हजरात खड़े हुए हैं और साइकिल्स के साथ वो लिफ्ट में जाएंगे और फिर ये समुंदर की दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये रास्ता भी ऊपर जाता है और ये रास्ता भी ऊपर जाता है। ये कुछ मुझे नई सीढ़ियाँ लग रही हैं क्योंकि ये पुरानी लग रही हैं रंगत के हिसाब से और ये नई लग रही हैं। कुछ बच्चे और कुछ बड़ी उम्र के लोग वो सीढ़ियों से जाना पसंद करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जी, तो ये हमारा सफ़र टनल के अंदर का तो ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। ये एल्ब टनल की दूसरी साइड है जो कि सेंट पॉलीज़ की तरफ निकलती है और ये इतनी कोई खूबसूरत तो नहीं लग रही। और उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई हुई हैं यहाँ पर प्रिंट करके लगाई हैं कि कैसे साइकिलिस्ट्स को इजाज़त दी गई इधर से गुज़रने की और फिर ये एक कार्ट में लोग जा रहे हैं और इसकी भी पिक्चर्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हमेशा की तरह अब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। सो सेंट पॉलीज़ एल्ब टनल एंड ऑल्टर एल्ब टनल दोनों नाम ऑफ विडेज़ीन।